राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में राजा का परिवार पूरी घटना और हो रहे खुलासों के कारण काफी स्तंभ है। परिवार का कहना है कि ऐसा सब कुछ करना था तो शादी ही क्यों की। मां ने कहा सोनम की मां से बात हुई तो वही भाई ने कहा कि हम शिलांग रहवासियों से अपील करते कि इन्हें कड़ी सजा दिलवाए और फांसी पर चढ़ा दे। वहीं दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या के बाद शिलांग पुलिस, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो कार्रवाई की है उसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी। और इसी के तहत जिस घर का बेटा आज जिस तरह से उसकी मौत हुई है, उस परिवार ने भी बात करते राजा की मां ने कहा कि हमें कुछ शंका हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि परिवार में ऐसा होता है, दोनों बच्चे खुश रहेंगे, यही कामना के साथ हमने शादी की थी। शादी के पहले भी जब राजा सोनम से बात करता था तो सोनम हमेशा बहाने बनाकर फोन काट देती थी और इस बात का एक बार जिक्र भी हुआ था जिस पर मैंने समझाया था। लेकिन राजा के सोने की चेन पहनकर हनीमून पर जाने को लेकर भी मां ने अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने सोनम की मां से भी इस पूरी घटना क्रम के उजागर होने के बाद बात की। सोनम की मां का भी कहना है यदि सोनम का इसमें हाथ है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। साथ ही राजा के भाई विपुल का कहना है कि शिलांग के सभी रहवासी ने फांसी की सजा दिलवाने में हमारी मदद करे। साथ ही वहां पर जो वकील है वह इनका केस न लड़े। तो इसी के साथ इस पूरी घटनाक्रम के बाद में उन्हें भी खुलासा करते हुए कहा कि परिवार से जब चर्चा हुई तो परिवार ने माना कि इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी परिवार को थी, क्योंकि परिवार में सोनम की मां को सोनम ने सब बताया था कि मेरी शादी मेरी इच्छा के अनुसार करवा दे, यदि मेरी इच्छा के अनुसार शादी नहीं करते हैं तो मैं ऐसी घटना करूंगी, इसके जिम्मेदार तुम सब होगे। यह बात राजा के भाई विपुल ने कही है। इनको मतलब मेरा वकील साहब से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है मेरा कि मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा करा इन लोगों ने, मतलब उसको ऐसा मारा, बहुत बेरहमी से मारा है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की। आंटी, जिस तरह से एक के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं कि बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी से पहले और शादी के बाद राजा को मारने की प्लानिंग अपने प्रेमी राज के साथ कर ली थी, तो क्या आपको जानकारी नहीं लगी कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये कोई मेरे को जानकारी लगी नहीं। और राजा कभी किसी का फोन चेक करता नहीं, तो वो सोनम का फोन भी नहीं देख पाया कि इसमें क्या मैसेज जा रहा है क्या नहीं जा रहा। इसके बाद जिस तरह से आज बताया जा रहा है कि आप गहने ले जाने से रोक रही थी, लेकिन उनकी जिद के कारण वो गहने लेके गए और आज इस तरह का। हाँ, वो राजा को मैंने रोका था तो उसने रात को तो उतार के रख दिया था और सुबह आधी रास्ता में पूछा था, एयरपोर्ट जा रहा था, तो मैंने उसको फ़ोन लगाया था कि कहाँ तक पहुँच गया बेटा। तो उसने बोला था कि मम्मी अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। फिर वो उसको एकदम से क्या पता क्या आया, तो उसने बोला मम्मी वो चेन लेके आया। मैंने कहा चेन लेके आया तो कि चेन लेने के लिए आ रहा है तुम? तो बोले नहीं मैं चेन लेके आया हूँ। तो मैंने कहा क्यों, चेन क्यों लेके गए? तो बोले सोनम ने बोला था। फिर भी मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने एयरपोर्ट पे गया तुरंत, उसने फोटो डाली एयरपोर्ट की। तो मैंने कि क्यों राजा तू चेन क्यों पहन के गया बेटा? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने ही बोला था कि चेन पहन के आना। इसके अलावा आंटी ये भी बात सामने आ रही है कि आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी फोन पर, उसके बाद ही उनके द्वारा इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया गया था। हाँ, वो मेरे से बात हुई थी 1:30 बजे के थोड़े अंदर ही हुई थी। दोनों बच्चे से बात कर ली थी मैंने। और उसके बाद में मतलब है ना जो कुछ होया राजा के साथ उसके बाद में हुआ। कभी कुछ एहसास नहीं कराया कि कभी एहसास ऐसा हो रहा था कि राजा से मैंने बोला था ना वीडियो कॉलिंग करो, हो सके वो लोग आसपास खड़े हो गए हों। तो उसने बोला नहीं मम्मी अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बात करूंगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि ये ना आप फोटो भेज दो। तो बोलते कि फोटो भी मम्मी थोड़ी देर बाद भेजूंगा। बस इतनी बात हुई थी। एक और चीजें, शादी को लेकर क्या कुछ बात हुई थी? क्यों शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं था क्या? शादी के पहले जैसे राजा को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि सोनम मेरे साथ टाइम नहीं दे पा रही है, तो शादी के बाद क्या टाइम देगी वो मेरे को। कुछ बातचीत करने में भी कतराती थी शादी के पहले, क्योंकि शादी 6 महीने पहले तय हो गई थी, बातचीत करते थे, तो उस दौरान ये बातचीत नहीं करती थी। हाँ, उस टाइम पे जैसे रात को राजा बात करने के लिए अपने रूम में जाता था तो थोड़ी बहुत बात करती थी। इसके बाद में वो फिर बोलती थी मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरे को सोना है, तो फिर वो सो जाती थी ऐसा बोल के। इसके बाद अब आंटी आप जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आ गया है, राजा रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के हत्यारे हैं, राज सहित अन्य लोगों को पकड़ लिया गया है, तो आप मांग करेंगी सरकार से इन सभी आरोपियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? हाँ, सरकार से मेरी मांग है कि राजा को इंसाफ दिलवाओ, क्योंकि राजा को इंसाफ देना बहुत जरूरी है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और सरकार से मेरी मांग है कि इन लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाए। इसके बाद परिवार से बात हुई सोनम के परिवार से? पूरा हत्याकांड की घटना के बाद जिस तरह से सामने आई, नहीं, वो कल परिवार से बात या किसी
समाज वाले से बात हुई हो इस तरह से बात को लेकर? कल बात हुई थी उनके, मतलब माँ से हुई थी उनके, तो उनकी माँ ने भी यही बोला था कि सोनम गलत है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। आपसे बोलिए वो? हाँ बोली। क्या बोली? सोनम गलत है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। वो भी इस कारण से उनने बोला था, मैंने बोला था कि देखो तो ये क्या देखने को आ रहा है, सोनम ऐसा कर सकती है, तो बोले ये तो नहीं मालूम, इस बार ही जाने हैं, मगर जो वहाँ पे जांच चल रही है वो जांच के सामने ही अपन बोल सकते, और मैं है ना सच्चाई के साथ हूँ, बोले कि जांच के हिसाब से जो सब निकलेगा वो सोनम गलत है तो फिर उसको फांसी दी जाएगी। आपका सहयोग करने की बोल रहे हैं कि जो आप बोलेंगे वो ऐसा करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। आपका नाम है? उमर अकबर। देखिए, अभी तक मैं जो सोनम के बारे में सुना मैंने है, वो पुलिस द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, इसमें सोनम जो थी, सोनम इस पूरे हादसे को जो है एक हादसा दिखाना चाहती थी, जो इसमें सफल ना होने के कारण सोनम ने इस हादसे को ना दिखाते हुए, मतलब पहले तो उसका प्लानिंग ये था, उसको सोनम चाहती थी, तो जिस 3 लोगों को उसने किलर को बुलाया था, उन तीनों को किलर द्वारा जो है सोनम चाहती थी राजा को धक्का दे के हादसा दिखा दे। इसमें सफल ना होने के कारण पीछे से राजा के गले पे पहले वार किया गया है। वार करने के बाद में भी राजा डटा रहा, राजा लड़ता रहा इन लोगों से, जिसमें ये लोग सफल ना होते तो पीछे से फिर सोनम ने चिल्लाया मार डालो उसको, तो फिर राजा के सिर पे वार किया। सिर पे वार करने के कारण राजा नीचे गिर चुका था। गिरने के कारण जो है राजा के सिर से खून ज़्यादा गिरते हुए सोनम में इनके कपड़ों पे छींटे लगे थे, तो इन लोगों ने वो कपड़े भी नीचे फेंक दिए। वो 3 लोग जब नीचे उसको फेंक रहे थे तो उसमें सफल ना होने के कारण सोनम ने उसको हाथ लगाया और सोनम ने उठा के ही साथ में नीचे फेंका उसको। क्या बात करते मैं सिलांग पुलिस से मेरा एक ही निवेदन इसके अंदर है, इसमें जितने भी सबूत इकट्ठे होते हैं उसमें बेस्ट सबूत इकट्ठे सारे कीजिए, और सारी जानकारी इसमें जो है उस प्रकार से हमारी एक मेरी इसमें विनती भी है, इसको फांसी देने की हमारी इच्छा इसमें है, इसको इन सभी लोगों को फांसी दी जाए। दूसरी हमारी एक अपील इसमें ये भी है मेघालय सर्कल से, तो मेघालय सरकार इसमें जो है वहाँ के जितने वकील साहब है वो इस केस में कहीं से कहीं तक भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि एक तरफ से जो है मेघालय सरकार के द्वारा जो है, और मेघालय को हमने जो हाईलाइट किया है सोनम के कारण, उस सोनम के कारण जिस सोनम ने खुद ने उसके पति को मारा है, तो हम लोग चाहते हैं वहाँ वकील साहब जितने वकील साहब है कोई भी इस केस को ना लड़े सोनम को बचाने के लिए। दूसरी चीज़, वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है जो वहाँ पे अपने टूरिस्ट के थ्रू ही चलती है, टूरिस्ट लोगों को जो आना जाना सोनम कारण जो बंद वहाँ पे हुआ है, तो उनका पेट इसी से पलता है। तो हम लोग चाहते हैं वहाँ की सभी पब्लिक से हम लोग ये चाहते हैं तो इसमें हमारा सहयोग करें और कोई वकील यहाँ पे ना खड़ा हुआ है। सोनम की माँ का लेकर आपने जिक्र किया, क्या सोनम का मम्मी का नाम इसलिए लिया हम लोगों ने है, तो अभी हमारे परिवार द्वारा हमको मालूम पड़ा इसमें ये है, तो सोनम ने जो है सोनम ने उसकी मम्मी को बताया गया था तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करा दो, शादी नहीं कराते कभी हो तो तुम जिससे मेरी शादी कराओगे फिर इसके बाद जो हादसा होगा जो मैं करूँगी तुम सब लोग देखते रह जाओगे। अच्छा, सोनम की माँ से सोनम ने कहा था उसकी बातचीत मम्मी से बातचीत मेरी को हो नहीं पा रही फिलहाल अभी, हमारे परिवार थ्रू भी।